नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, अलग अलग समय पैमाने की अवधारणा ने हमेशा से ही मनुष्यों को खुश किया है। इसलिए नहीं कि यह जटिल है, बल्कि मुख्य रूप से अनंत संभावनाओं के कारण। लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए तकनीकी प्रगति की कमी के कारण यह साहित्य और कल्पना का विषय बनकर रह गया है। यदि आप पूछना शुरू करते हैं कि मल्टीवर्स क्या है, तो आपको समय यात्रा, कई सारे ब्रह्मांड, एलियंस, डेजावू, डोपलगैंगर आदि जैसे उत्तर मिलेंगे। मजेदार बात यह है दोस्तों कि ज्यादातर लोग इस शब्द को और इसकी संभावनाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं। इस शब्द के बारे में उनकी एकमात्र जानकारी या तो फिल्मों से प्रेरित पाई जाती है या फिर टीवी शो से ली जाती है। हाल के कुछ वर्षों में एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी बड़ी बड़ी फिल्में इन्हीं विषयों के ऊपर लाई गई, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सराहा गया। यह आश्चर्यजनक है कि हम मनुष्य हजारों सालों से इस विषय पर विचार करते आ रहे हैं। हॉलीवुड की ये फिल्में ही ऐसी नहीं है जिसने अलग अलग समय सीमाओं वाले और एक साथ सह अस्तित्व वाले कई ब्रह्मांडों की अवधारणा पेश की, बल्कि इतिहास में पहले से ही विभिन्न ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी में से हमने अपने पिछले वीडियो में मल्टीवर्स के बारे में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता उपदेश को उदाहरण के लिए लिया था। उसी कड़ी में आज की ये वीडियो भी उससे आगे का वर्णन आप सबके सामने लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में मल्टीवर्स की अवधारणा का उल्लेख विस्तार से किया गया है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के अंदर भी इसका जिक्र विस्तार से किया गया है। रामचरितमानस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। रामचरितमानस हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक है। यह भगवान राम के जीवन पर लिखा गया एक दस्तावेज है। इस ग्रंथ में उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया, कैसे जीवन जिया और फिर कैसे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इस बात का पूरा विवरण दिया गया है। इसकी प्रेरणा रामायण से ली गई है। दोनों ग्रंथों की सामग्री लगभग समान है और केवल भाषा और उनकी रचना का तरीका ही अलग है। ऐसे कई स्थान हैं जहां दोनों धर्म ग्रंथों में मल्टीवर्स की अवधारणा का समर्थन किया गया है। तो दोस्तों, उनमें से पहला उदाहरण है जब देवता भगवान के पास जाते हैं और उनसे धरती पर व्याप्त भ्रष्टाचार या सामाजिक पतन को मिटाने के लिए कहते हैं, तो भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे जन्म लेंगे और धरती को सभी पापों और पापियों से मुक्त करेंगे। उसी अध्याय में भगवान देवताओं को यह याद दिलाते हैं कि हर कालखंड में धरती पर ऐसी गिरावट आती है और वे इसे साफ करने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे अनगिनत समय और कालखंड थे जब ईश्वर ने धरती पर अलग अलग रूप में अवतार लिए और धरती से पापों की मुक्ति की। देवताओं के साथ इस बातचीत में भगवान अलग अलग समय पर अपने जन्म की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस बालकांड में एक अन्य दृश्य में जहाँ पर माता कौशल्या भगवान राम को खाना खिलाने के लिए उनके पास आती हैं और उनसे अपना मुंह खोलने के लिए बोलती हैं। जब भगवान राम अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें माता कौशल्या को पूरे ब्रह्मांड का अनुभव होता है। इसमें लाखों ब्रह्मांड थे। इन ब्रह्मांडों में कई सूर्य और ग्रह थे जिनकी कई समय रेखाएं थी। इनमें से कुछ समय रेखाओं में उसने खुद को एक बच्चे, जवान, बूढ़े और मृत के रूप में देखा। इनमें से कुछ समय रेखाओं में वह भगवान राम के साथ खेल रही थी। उसने कई पुरुषों को देखा जिनसे उसकी शादी हुई थी और किसी तरह उसे पता था कि उन सभी समय रेखाओं में वह ही थी। उसने ईश्वरीय प्राणियों, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, राजाओं, रानियों, बच्चों, खुद को और संभावनाओं की कई समय रेखाओं में पूरे जीवित रूपों को देखा। उसने उसमें समय का पूरा चक्र देखा। उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य की विभिन्न संभावनाएं उसके सामने जीवित थी। माता कौशल्या ने उसमें समय का पूरा चक्र देखा, जिसमें उनको अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की विभिन्न संभावनाएं उनके सामने जीवित नजर आ रही थी। इससे उनका दिमाग हिल गया और वह घबरा गई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह उनकी समझ से परे था। यह उस पारंपरिक दुनिया से परे था जिसे वह जानती थी। सभी ब्रह्मांडों में एकमात्र चीज जो समान थी वह थे भगवान राम, जिनका कोई भी डुप्लीकेट नहीं था। भगवान राम का केवल एक ही रूप था जो सभी समय रेखाओं में समान था। माता कौशल्या ने अनुभव किया कि वह बड़ी ऊर्जा का हिस्सा है। लाखों ब्रह्मांड हैं जो समानांतर रूप से मौजूद हैं। वह अकेली नहीं है और उन्हीं के जैसे दिखने वाले अलग अलग जीवन अलग अलग प्रक्रियाओं में है। विभिन्न समय रेखाएं हैं और प्रत्येक समय रेखा अलग है। एकमात्र चीज जो आम है वह है उनका बेटा राम, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। दोस्तों, यह आपको आश्चर्यचकित नहीं लगता? इतने सारे जीवन जो अलग अलग समय सीमाओं में एक साथ जुड़े हुए हैं,
अलग अलग जीवन जी रहे हैं का विस्तार से खुलासा हमारे वेद ग्रंथों में किया गया है। कई सूर्य, ग्रह, ब्रह्मांड, मनुष्य, ईश्वरीय प्राणी आदि के अस्तित्व का भी खुलासा किया गया है। जब कोई उस समय सीमा पर विचार करता है जिसमें ये ग्रंथ लिखे गए थे, तो कोई केवल आश्चर्य कर सकता है कि मनुष्यों ने इन विवरणों के बारे में कैसे सोचा, जब समय की अवधारणा पर अभी तक चर्चा नहीं हुई थी। यह वह समय था जब कोई पृथ्वी को चपटी बताता था तो कोई पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और चंद्रमा को घूमता बताता था। उसी समय ऐसे बुद्धिमान मनुष्य थे जिन्होंने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा और उन्हें दस्तावेज में दर्ज किया। यह तो बात हुई दोस्तों रामचरितमानस की, लेकिन अन्य वेदों और पुराणों में यह विश्वास गहराई से निहित है कि समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हम अंतिम युग में रहते हैं। लगभग 4,32,000 वर्षों में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान दुनिया की घटनाओं को अंतिम रूप देंगे। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान विकास, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के पहलुओं का भी वर्णन करता है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू समय रेखा आधुनिक वैज्ञानिक समय रेखाओं के सबसे करीब है। यह बताती है कि बिग बैंग हर चीज की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह एक वर्तमान चक्र की शुरुआत है, जिसके पहले अनंत ब्रह्मांड थे और उसके बाद अनंत ब्रह्मांड होंगे। इसी कड़ी में अगर हम बात करें भगवत पुराण की, तो भगवत पुराण 6.16.37 में कहा गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड 7 परतों से ढका हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुल ऊर्जा और मिथ्या अहंकार। प्रत्येक परत पिछली परत से 10 गुना बड़ी है। इस एक के अलावा असंख्य ब्रह्मांड हैं और यद्यपि वे असीमित रूप से बड़े हैं, वे आपके भीतर परमाणुओं की तरह घूमते हैं, इसलिए आपको असीमित कहा जाता है। इसके बाद भागवत पुराण 2.10.10 में विभिन्न ब्रह्मांडों को अलग करने के बाद भगवान का विशाल विश्व रूप, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान करण सागर से निकला था, प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ और सर्जित दिव्य जल पर लेटने की इच्छा की। इन पंक्तियों में भी अलग अलग ब्रह्मांड के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसे ही भागवत पुराण के 11.16.39 में कहा गया है, भले ही मैं कालांतर में ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं की गणना कर सकूं, परंतु मैं अपने उन ऐश्वर्यों की गणना नहीं कर सकता जो मैं असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट करता हूं। ऐसे ही भागवत पुराण 10.14.11 में कहा गया है कि मैं क्या हूँ, अपने ही हाथ के 7 बित्ते जितना छोटा प्राणी। मैं एक बर्तन जैसे ब्रह्मांड में घिरा हुआ हूँ, जो भौतिक प्रकृति, संपूर्ण भौतिक ऊर्जा, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी से बना है। और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के छिद्रों से असीमित ब्रह्मांड गुजरते हैं, जैसे धूल के कण एक जालीदार खिड़की के छिद्रों से गुजरते हैं। इसके बाद भागवत पुराण के ही 10.87.51 में कहा गया है, क्योंकि आप असीमित हैं, न तो स्वर्ग के स्वामी और न ही आप स्वयं कभी आपकी महिमा के अंत तक पहुंच सकते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड, जिनमें से प्रत्येक अपने खोल में लिपटा हुआ है, समय के चक्र द्वारा आपके भीतर भटकने के लिए मजबूर है। जैसे आकाश में धूल के कण उड़ते रहते हैं, श्रुतियां परमेश्वर से पृथक प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने की अपनी विधि का अनुसरण करते हुए आपको अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकट करके सफल हो जाती है। ऐसे ही भागवत पुराण के 3.11.51 में कहा गया है, ब्रह्मांडों को ढकने वाली परतें या तत्व पहले वाले की तुलना में 10 गुना मोटे हैं और सभी ब्रह्मांड एक साथ मिलकर एक विशाल संयोजन में परमाणुओं की तरह प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, इन सब पंक्तियों में भागवत पुराण के ये श्लोक किन बातों की तरफ इशारा करते हैं? क्या इनमें अनेक ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, समय और परमाणु जैसी शक्ति का विवरण नहीं दिया गया है? क्या पूरी दुनिया में किसी और धर्म ग्रंथ की किसी भी किताब में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई हैं? इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ योग वशिष्ठ या महारामायण में मल्टीवर्स या कई ब्रह्मांडों के विचार का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में ऋषि वशिष्ठ राजा पद्म और उनकी पत्नी लीला की कहानी के माध्यम से समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में बताते हैं। इस कहानी में देवी सरस्वती लीला को अंतरिक्ष और समय के पार दूसरे ब्रह्मांड में ले जाती हैं, जहां उनका पति एक किशोर राजा के रूप में रह रहा है। तो दोस्तों, वैकल्पिक ब्रह्मांड की अवधारणा केवल हिंदू ग्रंथों में ही पाई जाती है, जिनमें से हमने अपने पहले एपिसोड में भगवत गीता, जहां भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कई ब्रह्मांडीय निर्माण और विनाश की झलक दिखाते हैं, के बारे में बताया था। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में चक्रीय समय का विचार, जिसे कल्प के रूप में जाना जाता है, एक केंद्रीय विषय है, जहां ब्रह्मांड सृजन और विनाश की एक अंतहीन श्रृंखला से गुजरते हैं, जिससे एक शाश्वत और हमेशा बदलते रहने वाला मल्टीवर्स का जन्म होता है। और आज के इस वीडियो में हमने रामायण, रामचरितमानस और विष्णु पुराण के माध्यम से अन्य ब्रह्मांडों, अलग अलग कालखंड, परमाणु की ताकत
के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इन सभी चीजों को इन वेदों में सदियों पहले ही लिख दिया गया था। बस कमी थी तो समझने वालों की, जो कि आज भी मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे साइंस इन परतों से पर्दा हटा रही है, वैसे वैसे लोगों को कुछ समझ आने लगा है कि हमारे वेद ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों में कितनी ताकत मौजूद थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साइंटिफिक सनातन को। धन्यवाद दोस्तों।